नमस्कार दर्शकों, आप इस समय ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं। मैं आप सबका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम संपूर्ण मानव समाज के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने न केवल हम सबको बनाया है, पर एक निश्चित उद्देश्य के साथ रचा है। इसलिए वह ही हमारा उचित मार्ग और हमारे उचित व्यवहार को निर्धारित करता है। उसके विरुद्ध चलना और व्यवहार करना अपने सृष्टिकर्ता को निराश करना है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम उसका सहयोग करना पसंद नहीं करते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो वह हमें अपनी आशीषों से वंचित कर देता है और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। याद रखें, समस्याएं पाप का प्रतिफल है और परमेश्वर चाहता है कि कोई भी अनुचित कार्य करने से पहले समझ ले कि वह करना उचित है या नहीं। और इसे जानने के लिए हमें परमेश्वर की बातों को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के सत्य वचन बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन करते आ रहे हैं, जिससे कि हम उन तमाम सत्यों को जान सकें जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं और जिसे परमेश्वर पसंद नहीं भी करते हैं, उन्हें हम त्याग सकें और उसकी सृष्टि के स्वरूप में उसके नियमानुसार हम चल सकें। इस क्रम में हम इस समय बाइबल से लेवी व्यवस्था की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज के अध्ययन में हम लोगों की पवित्रता के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम अपना अध्ययन परमेश्वर के वचन से आरंभ करते हैं। मित्रों, लेवी व्यवस्था की पुस्तक एक उत्साहित करने वाली पुस्तक है, जैसे कि यह बहुत से महान मूल आधारित बातों को खोलती और वर्णन करती है और आज मसीहियों के लिए यह सत्य का एक सुदृढ़ आधार है। ये सारी चीज़ें इस्राएल राष्ट्र को हूबहू तरीके से दी गई थी। यद्यपि इसको देने का समय खत्म हो गया है, फिर भी ये सब कुछ हमारी आत्मिक जीवन के लिए आज एक महान सीख रखती है। मित्रों, यह बहुत से प्रश्नों का उत्तर देती है और नई अंतर्दृष्टि, नए नियम को समझने के लिए और समीक्षा करने के लिए देती है। मैं आनंदित होता हूं कि बहुत से लोग लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा यीशु मसीह के पास एक व्यक्तिगत संबंध के साथ आ रहे हैं। मित्रों, कुछ लोग इस अध्याय को पिछले अध्याय के बढ़ाए हुए भाग की तरह देखते हैं। यह सच बात है कि यहाँ पर क्रमबद्धता है, परंतु इसका विषय भिन्न है। अब यहाँ ध्यान एक बलिदान के स्थान और लोहू की महत्व को दिया गया है। इस अध्याय में निर्जन प्रदेश की यात्रा का सीधा उपयोग है और उस समय का भी जब इस्राएलियों ने तंबू लगाकर डेरा डाला था। इसका विचार अनुष्ठान से बढ़कर नैतिकता के साथ है। तंबू में शुद्ध घरेलू पशुओं को खाने के लिए मारा जाना चाहिए था। इस अध्याय में केवल पद 8 और 9 विशेष रूप से परमेश्वर के लिए बलिदान के अनुष्ठान के साथ काम करते हैं। मित्रों, जब इस्राएल फलस्तीन की भूमि में चारों तरफ बिखर कर अर्थात फैल कर रहते थे, तो कुछ लोग तंबू से 100 या उससे भी अधिक किलोमीटर की दूरी में रहने लगे। तो उनके लिए यह संभव नहीं हो सकता था कि वे पशु को तंबू के पास लेकर आएं और उसे तंबू के द्वार पर मारें ताकि वे उसे खाएं। परमेश्वर ने इन निर्देशों को दोहराया है जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। हम इसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15 और 16 पद और 20 से 25 पद में पाते हैं। क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार के निर्देशन दिए? क्योंकि इस्राएली मिस्र से बस बाहर निकलकर आए थे, जहां पर वे मूर्ति पूजकों से घिरे हुए थे। उन्होंने मिस्र की देवताओं की उपासना की और वहां पर एक खतरा मंडरा रहा था कि वे कभी भी मूर्ति पूजा या उपासना की ओर लौट सकते थे। उन्होंने मिस्र के प्राकृतिक देवताओं की उपासना की। पद 7 में जिस शब्द का अनुवाद पूजक किया गया है, यह वास्तव में शिरीम है, जिसका अर्थ है बाल वाला, और यह बकरा को दर्शाता है। मिस्री लोग मेंडेस की उपासना करते थे, जो एक बकरा देवता था, और यूनानी लोग बकरा देवता को प्राकृतिक देवता के रूप में पूजते थे। यह सब कुछ हमें यूनानी लेख और उनकी चित्रकला, जो सींग और पूंछ के साथ है और उसका फटा हुआ पैर, प्रकट करती है। उस समय मध्यकालीन मसीहियत ने इसे मूर्ति पूजक के रूप में पहचाना। हम अपने ही शब्द आतंक को प्राप्त करते हैं, जो इसी समय काल का है। तब इसका पता चला कि यह आतंक मूर्ति पूजक अर्थात शैतान के कारण से है,
जिसने ऐसा किया है। मित्रों, इसके द्वारा से हम देखते हैं कि इस्राएल को किसी भी स्थान पर पशु मारने की मनाही हो गई, परंतु तंबू को उन्हें प्राकृतिक देवता या बकरा देवता को बलिदान चढ़ाने से रोकना पड़ा। जब हम देखते हैं कि बिना किसी शर्त के लहू खाया जा सकता है, विशेषकर इसको देने का कारण है कि लहू जीवन को प्रस्तुत करता है और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, जीवन पवित्र है, यहाँ तक कि पशु भी बिना आवश्यकता के बलि न किए जाएं। दूसरा, लहू यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। यह प्रायश्चित का एक माध्यम था जो पुनर्मिलन का प्रतीक और एक प्रकार का महान प्रतिनियुक्त है, जिसमें यीशु मसीह को हमारे बदले में बलिदान होना पड़ा। जीवन पवित्र है और इसकी सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए, परंतु मसीह को जीवन देना आवश्यक था ताकि पापी जीवन प्राप्त कर सके। मित्रों, लहू और जीवन दोनों ही समानार्थी हैं। मनुष्य को कभी भी लहू नहीं खाना था, परंतु उसे मसीह का लहू पीना था, जिसका अर्थ है विश्वास के द्वारा मसीह में बहाए गए लहू को, जिसमें मसीह का जीवन है, अपनाना है, जिसे उसने दिया ताकि हम जीवित रहें। तो आइए हम उससे प्रेम करें, स्तुति करें और लहू के बारे में अर्थात उसके विषय में बातचीत करें। कई बार यहाँ तक कि हमारी कलीसियाओं में भी पाप के शीर्षक को कम महत्व दिया जाता है। मेरे मित्र, जब भी पाप के नाम को लेने में हिचकिचाहट होती है तो वहाँ हमेशा ही यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू का बराबर हिस्सा अनुसरण करती है। मित्र, कई वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध प्रभु के दास एक बड़े शहर में आए। तब एक विधवा उसके पास जाकर कहने लगी, श्रीमान, मुझे लगता है कि आप लहू के बारे में अधिक नहीं बोलेंगे, जैसा कि हमारे पहले आए प्रभु के दास ने किया था। उसका जवाब आंख खोलने वाली थी। उसने कहा, बहन जी, मैं अधिक लहू के बारे में नहीं बोलूँगा। तब उसने बीच में ही कहा, मुझे यह सुनकर काफ़ी खुशी हो रही है कि आपने इसे सुन लिया। तब प्रभु के दास ने आगे जोड़ते हुए कहा, आप लहू के बारे में बहुत अधिक नहीं बोल सकते हैं। मित्रों, आइए अब हम इस अध्याय की विषय सूची को देखें। बलिदान का स्थान और लहू का महत्व। अध्याय 17। पहला है बलिदान का एक स्थान, पद 1 से 6। दूसरा, रहस्यमय बकरा की उपासना का विरोध, पद 7। तीसरा है तंबू के द्वार पर बलिदान करना, पद 8 और 9। चौथा है लहू खाने की मनाही, पद 10 से 16। आइए सबसे पहले देखें बलिदान का एक स्थान। कृपया मेरे साथ लाइव व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद को निकालें, जहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और कुल इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है। मित्र, यह निर्देश सिर्फ मूसा और हारून के लिए ही नहीं था, परंतु वे हारून के पुत्रों और पूरे इस्राएल राष्ट्र के लोगों के लिए थी। यह सच है कि अब परमेश्वर उनके व्यक्तिगत और निजी जीवन में पहुंच रहे थे। उसने अध्याय 11 में सिर्फ अशुद्ध और शुद्ध पशुओं के बीच भिन्नता ही नहीं रखी, परंतु अब वह नियम भी लागू करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें शुद्ध पशुओं को खाना है और उसके लोगों का जीवन अन्य जाति के लोगों से, जो उनके चारों ओर थे, अलग होना है। उन्हें फिर से अगले अध्याय में यही बात बताया गया है, जिसे हम बाद में देखेंगे। लय व्यवस्था 18 उसके 3 पद में। आइए हम पढ़ें लय व्यवस्था 17 उसके 3 से 6 पद में। लिखा हुआ है कि इस्राएल की घराने में से कोई मनुष्य जो बैल व भेड़ के बच्चे व बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा, वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाएगा। इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान, जिनको वह खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें, और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। मित्रों, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं, वह संसार में यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या उन अनभिज्ञ नियमों का दूसरा नियम है और यह धर्मानुष्ठान के बलिदानों पर ध्यान नहीं देता है?
जब आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि ये पशु परमेश्वर के लोगों के लिए खाने के लिए थे। दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर उनसे मांग कर रहे हैं कि वे भोजन को मेज पर उसके पास लाएं, और ऐसा करने के द्वारा वे अन्य देवताओं के लिए तालाबंदी करते हैं, अर्थात उनके द्वार को बंद करते हैं। मित्र, परमेश्वर इसके बारे में इतना कठोर क्यों है? यदि उन्हें रात्रि भोजन में मेमना खाना है तो उन्हें मेमना को लेकर तंबू के द्वार पर मारना पड़ता था। और हो सकता है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि उसके पड़ोसी यह जान जाएं कि वे रात्रि भोजन में मेमना खा रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग अपनी सास को बुलाना भी भूल गए हों। लेकिन इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मेमना तंबू के द्वार पर ही मारना था। यह सब कुछ उनकी पृष्ठभूमि के कारण करना पड़ा। आप ध्यान दीजिए कि अन्य जाति जो मूर्ति पूजक हैं, वे मांस खाने से पहले अपने देवता के सामने उसे चढ़ाते थे। परमेश्वर अपने लोगों को रोकने के लिए एक सड़क अवरोधक लगा रहे थे, ताकि अपने लोगों को मूर्ति पूजक अर्थात आत्मिक अंधेरापन और न्याय की उस लंबी सड़क यात्रा से रोके। मेरे मित्र, जब ये लोग मिस्र में रहते थे तो वे दास अर्थात गुलाम थे। फिर भी वे मिस्रियों की तरह ही मूर्ति पूजक थे। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं छुड़ाया क्योंकि वे श्रेष्ठ और बढ़िया थे, परंतु उसने उन्हें इसलिए छुड़ाया क्योंकि उसने उनकी चिल्लाहट अर्थात पुकार को सुना, और इसलिए क्योंकि उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी। जब कभी भी परमेश्वर वाचा बांधते हैं तो वे उसे पूरा भी करते हैं। अब प्रश्न है कि मैं कैसे जानता हूं कि वे मिस्र में मूर्ति पूजक थे? यह हमें पवित्र शास्त्र बताती है कि वे मूर्ति पूजक थे। हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 20 अध्याय उसके 6 से 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसी दिन मैंने यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंख लगी है उन्हें फेंक दो, और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध न करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं, और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर उन्हें मिस्र की घृणित पृष्ठभूमि से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पशुओं की उपासना की, और जहाँ पर मूर्ति पूजा के लिए लोहू को बहाया जाता और मांस को चढ़ावा के रूप में लाया जाता था। पौलुस ने कुरिन्थियों को जो निषेधादेश पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 1 से 13 पद और 10 अध्याय 1 से 33 पद में दिए हैं। इसे समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। कुरिन्थवासी मूर्ति पूजक थे और वे अपने पशुओं को अपने देवता के पास लाते और उसे चढ़ाते थे। तब वे उस पशु को वहीं पर छोड़ देते थे और मांस मंदिर में ले जाकर बाजारों में बिकते थे। उस दिन का सबसे बढ़िया मांस मूर्ति पूजक मंदिर से खरीदा जा सकता था। यह एक स्थानीय सुपर बाजार था। नए नियम के समय तक परमेश्वर का भय मानने वाले इस्राएली सीख चुके थे और वे मंदिर में देवताओं के चढ़ाए गए मांस को खरीदने से मना कर दिए। मित्र, यहाँ पर ध्यान दें कि अन्य जाति में से आए लोगों को मूर्ति को चढ़ाए गए मांस खाने के विषय में कोई भी संदेह नहीं था, यह मानते हुए कि मूर्ति कुछ भी नहीं है। परंतु यहूदी मसीही गैर मसीहियों के साथ खाना पसंद नहीं करते थे। इसमें भिन्नता का कारण मूर्ति को चढ़ाए गए मांस को खाना था। मित्र, लय व्यवस्था की पुस्तक के इस अध्याय से हमें कुरिन्थियों की पत्री के उस भाग की पृष्ठभूमि मिलती है जो कुरिन्थियों के लिए लिखी गई है। इस बात पर ध्यान देना एक रुचिदायक बात है कि जब यरूशलेम की महासभा ने निर्णय को सौंप दिया, तब याकूब ने समूह के लिए इस प्रकार कहा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 19 और 20 पद में है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहें। मित्रों, परमेश्वर गैर यहूदी मसीहियों को सिखा रहे हैं कि जीवन पवित्र है। मैं आपको बता दूं कि आज भी कई देशों में पशुओं को खाने के लिए मारना उनकी मूर्ति की उपासना से जुड़ा हुआ है। वास्तव में इस्राएलियों को निर्जन प्रदेश में बहुत थोड़ा मांस खाने के लिए था।
मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ जहाँ पर बटेर पक्षी के मांस खाने की चर्चा है। उन्होंने शिकायत की क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा मांस नहीं था। गिनती 11 अध्याय में लिखा है, हमें मांस खाने के लिए कौन देगा। प्राचीन काल के सभी देशों के साथ यह सच था और यहाँ तक आज भी पूरे देशों में मांस की कमी है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसके कारण से शाकाहारी बन गए हैं। मित्रों, भोजन के लिए एक शुद्ध पशु को तंबू के निकट लाया जाता था और वहां पर उसे मारना था और उसके लहू को वहीं पर डाल देना था। लोहू वेदी पर डाला जाता था और चर्बी सुगंधित भेंट के रूप में चढ़ाई जाती थी। बलिदान एक शांति की भेंट थी। पशु का याद दिलाना उसके स्वामी की ओर लौटता था और वह अपने लिए भोजन तैयार कर सकता था। आपने यहाँ पर देखा कि यहूदी विश्वासी गैर यहूदी विश्वासियों के मूर्ति पूजक मंदिर से मांस खरीदकर खाने से अप्रसन्न थे। अब हम रहस्यमय बकरा की उपासना के विरोध के विषय में देखेंगे। आइए पढ़ें लय व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसके 7 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे जो बकरों के पूजक होकर वे विचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। मैंने शब्द पूजक को पहले ही बताया था, जो पद 7 में है। इसका हूबहू अर्थ बाल वाला अर्थात रोएदार बकरा है। और यही शब्द दूसरा इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 15 में भी प्रयोग किया गया है। लिखा है, और उसने ऊंचे स्थानों और बकरों और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। मित्रों, इसी प्रकार से नाबाद के पुत्र यरोबाम ने इस्राएलियों से पाप करवाया था। यह प्राकृतिक उपासना की ओर संकेत करता है, जो अपमानजनक और व्यभिचारी प्राकृतिक देवता के साथ जुड़ी है। और परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं, तुम ऐसा मत करना, तुम उस पशु को तंबू के द्वार के निकट लेकर आना। इसी कारण से पद 4 में एक कठोर दंड भी दिया गया था। जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए तो इसकी व्याख्या या विश्लेषण को भी बदलना चाहिए था, परंतु यहाँ पर जो सिद्धांत सिखाए गए हैं वे अनंत काल के लिए हैं। मेरे मित्र, आज के दिन को देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे मूर्ति पूजा में लौट जाने के भय में अपना जीवन जी रहे थे और 12 गोत्रों के वे विचार में जाने का भी डर था। और आज हम इस प्राकृतिक उपासना की ओर लौटने का अनुभव कर रहे हैं। मेरे मित्र, आज जो कार्य होते हैं वे आदिम जीवन की ओर पीछे जा रहे हैं, जो उसी असभ्य जीवन की ओर लौटने के जैसा है। परमेश्वर उन्हें बचाना चाहते थे और वह हमें भी मूर्ति पूजा और व्यभिचार से बचाना चाहते हैं। आइए हम अगले विषय को देखें, तंबू के द्वार पर बलिदान का भेंट। लय व्यवस्था 17 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, और तू उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने हारे परदेशियों में से मनुष्य क्यों न हो जो होम बलि व मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। परमेश्वर उनके खाने के लिए लाए जाने वाले पशु के बारे में बहुत विशिष्ट थे, या बलिदान के लिए लाए जाने वाले पशु के लिए भी। परमेश्वर ने उन्हें एक पशु को बलिदान करने और उसके पश्चात उसके मांस को घर ले जाकर खाने नहीं दिया। अब यहाँ इन 2 पदों में वह होम बलि के लिए पशु लाने के बारे में कहते हैं। जब एक पशु भेंट के लिए लाया जाता था तो उन्हें होम बलि के विधि के अनुसार ही भेंट चढ़ाना था। बलिदान के लिए सिर्फ एक ही स्थान था। प्रभु ने इसे बार बार दोहराया है ताकि इस्राएल को डराकर मूर्ति पूजा से रोका जा सके। मित्र, यह बात अज्ञात और परदेशियों के लिए भी लागू होता था, जिन्होंने अपना घर इस्राएल में बना लिया था। वह हमेशा एक खतरा बना हुआ था कि जो मूर्ति पूजक उनके मध्य में रहते हैं उनसे इस्राएली प्रभावित ना हो जाएं। प्रचलन यह था कि मूर्ति पूजकों को प्रभु के लिए जीतने के बजाय वे उनकी सहायता के लिए आश्रय दे रहे थे। हमें आज बताया गया है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 14 पद में, अतः हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो। और फिर दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय उसके 14 से 17 पद में कहा गया है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, या ज्योति की अंधकार से क्या संगति, और मसीह का बलियाल से क्या लगाव।
या विश्वासी और अविश्वासी से क्या संबंध। इसलिए प्रभु कहता है, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मित्रों, एक महान सिद्धांत है जिसे कलीसिया तक लाया गया है। किसी भी अविश्वासी के साथ विवाह, व्यापार या सामाजिक जीवन में कार्य करना एक खतरा है। परमेश्वर ने इसके विषय में अपने ही शब्दों में चेतावनी भी दी है, ताकि हम उसकी सुने। आइए अब हम देखें लहू खाने की मनाही। लय व्यवस्था 17 अध्याय उसके 10 और 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मित्रों, मैं पद 11 को इस पुस्तक का मुख्य पद मानता हूँ। जीवन लहू में है। इसे पद 14 में फिर से कहा गया है, और यही सभी बलिदानों का आधार भी है। हम लय व्यवस्था 17 उसके 12 से 14 में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता है वह भी लहू कभी न खाए। और इस्राएलियों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु व पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूलि से ढांप दे। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाएगा। मेरे मित्र, यीशु मसीह ने बहुत रुचिदायक बात कही है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 54 से 56 पद में पाते हैं। लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। मेरा मांस जो सच्चा भोजन है, और मेरा लहू सच्ची पीने वाली वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। इसलिए कि शरीर का जीवन लहू में होता है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें उसके बहाए लहू को विश्वास के द्वारा हमारे पापों के लिए स्वीकार करना है, तब हम जीवन प्राप्त करेंगे। यीशु ने अपने लहू को बहा दिया और अपना जीवन दे दिया, क्योंकि लहू में ही जीवन है। मित्र, यह एक महान अनंतकालीन सत्य है। यह हमें बताता है कि क्यों हाबिल का बलिदान काइन के बलिदान से उत्तम था। यह लहू ही है जो आत्मा के लिए प्रायश्चित करता है। सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही है जो पाप को धोकर दूर करता है, अर्थात साफ कर सकता है। लहू के बारे में कोई भी हानिकर नहीं है। दोष हमारे ही पाप में है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रगण, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन से आपने नई बातों को सीखा होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि परमेश्वर हमारा नियम निर्माता है। हम सब जिस मोबाइल का उपयोग करते हैं, उसे जिस कंपनी ने जिस प्रकार बनाया है, उसी प्रकार से उपयोग करने से ही हम उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा वो सही रीति से कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, उसी रीति से हम भी परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। उसने हमारे अंदर अपनी जीवन की श्वास को डाला है, इसलिए वह चाहते हैं कि हम उनकी बातों को जानें और उसी के अनुरूप व्यवहार करें, तो वह हमें उसका प्रतिफल देगा, अर्थात सारी आशीषें हमारे ऊपर उंडेलेगा। दोस्तों, आज हमने लहू के महत्व को जाना कि उसमें जीवन है और वही जीवन दाता भी है। यीशु का पाप रहित लहू हमारे तमाम पापों को मिटा देता है। इससे बड़ा वरदान आपके और मेरे लिए कुछ भी नहीं है मित्रों। इसलिए आइए हम संसार के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुसार, अर्थात उसके पवित्र वचन बाइबल के अनुसार जीवन जिए और चलते रहें।
परमेश्वर आप सबों को ऐसा करने में सहायता प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमने आपके वचन को जब सुना और जाना, आपने गहरी बातों को हमारे को समझाया है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए और हम सब अपने लिए कि हम आपके वचनों के अनुसार चलने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।